हाय एवरीवन, सो दिस विल बी द पार्ट टू, राइट। जो हम लोग फोरम आईएएस का सिमुलेटर 2 कर रहे हैं, राइट, उसका ये पार्ट 2 होने वाला है, राइट। सो पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया है, प्लीज़ डू गो एंड वॉच दैट एज वेल। ठीक है, चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लैगशिप स्पीशी के बारे में। अब फ्लैगशिप स्पीशी को ध्यान रखना, ये ना अम्बेसडर ऑफ द हैबिटेट कहलाता है। जैसे इस यहाँ बंगाल टाइगर ले लो, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर ये थ्रेटन हुआ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेंजर में आएगा, ये नेसेसरी नहीं है। बट अगर अगर इफ दिस स्पीशी इज अ की स्टोन स्पीशी, तो पता क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे एक ना द एंटायर इकोसिस्टम विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव अगर ये हर्ट होता है तो। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि की स्टोन स्पीशी से पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम डिफाइन होता है। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीशी पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे केवल ही इज रिप्रेजेंटिंग एज एन एम्बेसडर। ठीक है, राइट। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भैया आपका पूरा इकोसिस्टम थ्रेट हो गया अगर ये बेचारा मर गया तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेंटिनल स्पीशी के बारे में। सेंटिनल स्पीशीज क्या होती हैं? तो सेंटिनल स्पीशी ध्यान रखना कि एस डब्ल्यू मतलब क्या, कि सेंटिनल आपको वार्निंग देते हैं। अब ऐसे याद रखो, सेंटिनल ट्राइब्स होती है ना, ठीक है, ये बहुत दूर दराके में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये अंडमान वगैरह में होती हैं, तो उनसे दूर रहो, वो वार्निंग देते हैं। ठीक है, राइट। यानी ये वो स्पीशी होती हैं, दे इंडिकेट द इन्वायरमेंटल स्टेट ऑफ इकोसिस्टम एंड काइंड ऑफ अगर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो यानी वो एक वार्निंग है। दैट इज अ वार्निंग, दैट इज अ साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, तो समझ में आया, सेंटिनल स्पीशी, की स्टोन स्पीशी एंड फ्लैगशिप स्पीशी। ठीक है, ये फ्लैगशिप बोला नहीं जा रहा ना, ठीक है, राइट। तो ये तीन स्पीशी के बारे में भाइयों ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड, लेट्स क्विकली मूव अहेड। ठीक है, अब बात करते हैं सी हॉर्स। अब नाम देखो हॉर्स है, बट ये क्या होती है ना, दीज आर टाइनी फिशेस। एंड हॉर्स है बट दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस इन नेचर। ठीक है, कार्निवोरस होते ही हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट डेट्रीवोर्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सी हॉर्स आपका क्या होते हैं, सी हॉर्स आपके कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सी एनिमोन्स एज वेल एज क्लाउन फिश। ठीक है, एक रिलेशन ये, दूसरा रिलेशन टर्माइट्स एंड प्रोटोजोआ के बीच में, तीसरा रिलेशन क्या, तीसरा रिलेशन है आपका रिमोरा फिश एंड शार्क के बीच में। ठीक है, तीन रिलेशन समझ में आ गया आपको क्या क्या है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, इन तीनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, यानी सी एनिमोन्स आपके क्लाउन फिश को बेनिफिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो शार्क है, ठीक है, वो बेनिफिट करती है रिमोरा फिश को। ठीक है, एंड उसके बाद जो टर्माइट्स हैं वो प्रोटोजोआ को बेनिफिट करते हैं। तो टीपी ध्यान रखना। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अहोल जो आपका है, अहोल प्लेस, दैट इज इन कर्नाटका एंड दैट इज लोकेटेड ऑन व्हाट, माला प्रभा रिवर। ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखना, अहोल माला। ठीक है, राइट, माला प्रभा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो आपका दुर्गा टेम्पल है वो अहोल में है, याद रखना, दैट इज इन अपसाइडल शेप। ठीक है, तो पूछ लिया जाए अहोल क्या है, एंड दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, दिस इज रिगार्डिंग चौलक्या। ठीक है, चौलक्या डायनेस्टी का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछ लिया जाए अहोल कौन सी आपकी रिवर पे है, तो अहोल माला, अहोल माला, माला प्रभा रिवर। अब आप मुझे बता दो, जो माला प्रभा है, माला प्रभा है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है यार, इतना तो बता दो। देखो ज्योग्राफी अब इतना तो करो यार। ठीक है, राइट, देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज मुझे याद है। ठीक है, अब तुम बताओ। ठीक है, राइट, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पूछ लेगा। ठीक है, माला प्रभा, चलो एक और बता देता हूँ, घटा प्रभा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, दोनों एक ही की है, मुझे बताओ किसकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेदांता स्कूल के बारे में। तो वेदांता स्कूल याद रखना तीन चीज़ों पे रेस्ट करता है, कौन कौन सी, भगवद गीता, उपनिषद एंड ब्रह्म सूत्र। ठीक है, एंड दीज टुगेदर आर कॉल्ड प्रशस्त नत्रयाय। ठीक है, प्रशस्त नत्रयाय। ठीक है, नत्राय, राइट। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, अगर गलत कर रहा हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पूछ लिया जाए ना। ठीक है, ये क्या है, ये तीन तो याद रखना, भगवद गीता, उपनिषद एंड आपके ब्रह्म सूत्र। ठीक है, राइट, तो ये हमने बात कर लिया। नेक्स्ट, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा, 1878 में आया था। तो लिट्टन लाया, लिट्टन लाया। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है, एल से तो लिट्टन लाया था, आप मुझे बता दो रिपील किसने करा था। ठीक है, रिपील किसने करा था ये बता दो। ठीक है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। एक और चीज़ ध्यान रखना, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ये 1876 में आया था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ना, कि उस टाइम देश में ना बहुत सारे प्लेज, नुक्कड़ नाटक होते थे, एंड दैट यूज टू प्रमोट काइंड ऑफ सेडिशन अगेंस्ट ब्रिटिश। तो उसको रोकने के लिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लेके आए 1876। बट ये ध्यान रखना, देखो लग रहा है ये लिट्टन लाया होगा, नहीं, ये इट वॉज ब्रॉट एंड बाय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
ठीक है। लॉर्ड, ये ध्यान रखना, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। तो पूछ लिया जाए ड्रामेटिक तो ड्रामेटिक ब्रुक, ठीक है, राइट। इस तरीके से डीबी याद रखना, ठीक है, या डीएनबी, ठीक है। नॉर्थ ब्रुक लेके आया था एंड 1876 में था। एंड जो आपका ये है वीपीए 1878 में आया था। दूसरा आपको मैंने बता दिया, मुझे आपको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है रिपील किसने किया था, ठीक है, राइट। तो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। यहाँ बात करते हैं यहाँ पे सभा। अब देखो ये अर्ली वैदिक टाइम्स में जो सभा थी, ठीक है, उसका डिसीजन ना दैट वाज बाइंडिंग, वो बाइंडिंग रिजोल्यूशन आपके लाती थी। एंड ना इट वाज मोर एक्सक्लूसिव असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। समिति जो थी दैट वाज फॉर द ऑल मेंबर्स और एक कॉमन मेंबर्स के लिए थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सभा इंपॉर्टेंट असेंबली ब्राह्मण्स के लिए थी एक्सक्लूसिवली, और ये ध्यान रखना। नेक्स्ट विधाता के बारे में बात करते हैं। तो विधाता, व्हाट इज विधाता? तो विधाता इज ऑल्सो एन अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ असेंबली ऑफ द वैदिक एज, ठीक है, याद रखना। तो विधाता असेंबली, तो कहीं से पूछ लिया जाए विधाता इन एंशिएंट टाइम रिप्रेजेंटेड व्हाट, ठीक है, विधाता टूवर्ड्स असेंबली, असेंबली की ओर हम जा रहे हैं, विधाता, ठीक है। नेक्स्ट गल्ला बख्शा क्या है? गल्ला, गल्ला, अब देखो गल्ला बख्शा आपका ना दिस इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, राइट। एंड दिस वाज अंडर द अकबर, ठीक है, दिस वाज अंडर द अकबर। अब ये हमने देख लिया, ठीक है, आपका अब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, एक और ये आगे भी आएगा, गल्ला बख्शी में आएगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द अकबर। इसके अंदर ना प्रोडक्शन वो लिया जाता था, ठीक है। इसके अंदर ना जो लैंड रेवेन्यू था दैट वाज टेकन एज अ प्रोड्यूस रादर देन कैश, ठीक है। मैंने इसकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर मैंने ट्रिक बताई थी, गल्ला बख्शी में लपक लो, LA, ठीक है, LA इज लैंड रेवेन्यू, अकबर लेके आया, ठीक है। एंड P प्रोडक्शन बेस था, ठीक है, प्रोड्यूस बेस था, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस मांगा जाएगा एज अ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, गल्ला गल्ला लपक लो, ठीक है, LAPK, ठीक है, इस तरीके से था। आगे भी आएगा, आई रिमेंबर एक और टेस्ट में आया है, डोंट वरी आई विल डिस्कस विद यू अगेन, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, लैंड रेवेन्यू था, गल्ला बख्शी डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ऐसे भी ध्यान रखो, देखो ऐसे भी ध्यान रखो, गल्ला क्या होता है? गल्ला, अब गल्ला इज ना, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम दैट फैमिली या ये वो, अगर आप परचूने की दुकान या समझो आप बनिया उससे आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे अगर ऐसा होता है तो यू नो गल्ला, अरे गल्ला आज कितने का है, गल्ला बेसिकली मीन्स बिजनेस रेवेन्यू, गल्ला कितने का है, तो ऐसे ध्यान रखना लैंड रेवेन्यू। कुछ याद नहीं हो रहा तो गल्ला से याद रख लेना, गल्ला मतलब आपका रेवेन्यू होता है, ठीक है। और मैंने बता दिया गल्ला आ तो अकबर है, तो वॉइस से भी याद कर सकते हो, ठीक है। और एक स्टेप आगे अगर टफ बना दे ये क्वेश्चन, तो टफ में यहाँ ना प्रोड्यूस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बनते। देन इमलक, तो इमलक वाज द टैक्स फ्री लैंड, दिस वाज द टैक्स फ्री लैंड्स एंड दिस वाज ग्रांटेड बाय किंग्स टू सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, इमलक, ठीक है। तो लक होगा तो क्या होगा, तुम्हें मजे आ गए, मजे 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 मतलब क्या है, टैक्स फ्री लैंड मिल गया भाई तुमको, टैक्स फ्री लैंड हो गया, इमलक, यू आर वेरी लकी, है ना। बस चलो आगे। हासिल, हासिल, तो भाई तुम हासिल क्या कर रहे हो? हासिल इज एक्चुअली रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा है, आखिर भाई तुझे हासिल क्या हो रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू कलेक्टेड, एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड, ठीक है, ये है ना, याद हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, खरज, खरज क्या है? खरज भी देखो एक टाइप का क्या था ना, इट वॉज अ टैक्स विच वॉज इम्पोज ऑन द कल्टिवेशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो याद रखना खर्ज, खर्ज, खर्ज भी कर रहे हो तो खर्ज क्या है, टैक्स, ठीक है। तो अगर एक बार चारों को जल्दी देखते हैं, गल्ला बख्शी, गल्ला मैंने बता दिया लैंड रेवेन्यू, इमलक इफ यू आर लकी यू विल गेट टैक्स फ्री लैंड्स, हासिल आखिर बेटे तुझे हासिल क्या हो रहा है, तो मुझे पैसा हासिल हो रहा है, एक्चुअल रेवेन्यू बात करता है। एंड खर्ज, तो खर्च क्या, खर्च करो पैसा, वही टैक्स वाली बात चलती है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ड्यूरिंग ऑन द कल्टिवेशन, ठीक है, एंड दिल्ली सल्तनत में था, ठीक है। देखो ऐसे ही पूछेगा वो, इमलक, हासिल, खरज, तो ये सब इस तरीके से मैच करवा देगा, है ना। बट अगर आपको रूट मेमोनिक याद है, ठीक है, राइट, तो हो जाएगा बस याद, ठीक है, राइट। और बीच में आपने अगर मेरी वीडियो देखी तो और भी याद हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन टिन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम वेयर, ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट, TIA, ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। टिन, टिया, टिया ईरान से आया था, टिन, राइट, ईरान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट जेड कहाँ से आता था, JCB, JCB याद है, JCB वो मशीन होती है, तो सेंट्रल एशिया, JCA। टुर्कोइज कहाँ से आता था, टुर्कोइज भी कहाँ से आता था, TCA, वही बात, सेंट्रल एशिया से आता था, ठीक है। तो टिन, टिया, ठीक है, जेड, JCB, टुर्कोइज वो भी सेंट्रल एशिया से आता था, TCA, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांता शिरोमणि, तो SSB भास्कराचार्य ने लिखी है ये, ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी है, SSB भास्कराचार्य था, एंड इट इज अ मैथमेटिक्स की ट्रिटी है 12th सेंचुरी में,
ठीक है। तो सिद्धांत शिरोमणि मैथ्स, SSB, SSM मैथ्स, ठीक है। और उसके बाद 12th सेंचुरी, ठीक है। यानी तुमने SSB कब निकाल ली? मैंने सर 12th क्लास में निकाल ली थी, शाबाश, ठीक है। तो 12th सेंचुरी भी तुम्हें याद हो गया, ठीक है। भास्कराचार्य है, याद रखना भास्कराचार्य है भाई, गलत मत कर देना वहाँ तुम ब्रह्मगुप्ता लगा दोगे, ठीक है, ये मत कर देना भाई। ब्रह्मगुप्ता, गुप्ता नाम ही गुप्ता है, गुप्ता मतलब क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, पहला आया होगा, हाँ है ना, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो देखो लॉजिक यूज़ करो, ठीक है। प्री इज ऑल अबाउट ना, थोड़ा सा अगर आपका दिमाग चलता है, प्लस इफ़ यू आर अंडर द राइट गाइडेंस, ठीक है, और मतलब इस तरीके से इफ़ यू हैव रेड वेल, इफ़ यू हैव लर्नड वेल, रट के बैठे हो भाई, प्री यू निकलता है, मेरा हर बार निकलता है, समझो, ये रीज़न यही है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लाइंड होके भी मत लगा देना सर आपने बोला था SSB, लो सर मैंने ब्रह्मगुप्ता लगा दिया, ठीक है, ये मत करना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नागार्जुना। तो नागार्जुना 8th सेंचुरी में आया था, ठीक है, एल्केमिस्ट था, राइट, एंड ही रोट रसरत, ठीक है, रसरत नकारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो रस ना, अब देखो मैंने क्या रखा, रस ना, अब रस ना कट रहा ये कुछ आया तो रस ना, तो मैं ना पे जाऊंगा, यानी नागार्जुना लिखी थी। और Na क्या है, ठीक है, Na इज सोडियम, सोडियम एक केमिकल होता है, एल्केमिस्ट था, खत्म। और देखो याद हो गया, याद हुआ, ठीक है, राइट। तो रस नाटक नरा ये जो भी आएगा तो ये Na लिखी है नागार्जुना ने। नेक्स्ट बात करते हैं बृहत संहिता। अब बृहत संहिता, ठीक है, किसने लिखी है, ठीक है, बृहत संहिता लिखी है आपने क्या, वारामिरा ने, एंड ये गुप्ता पीरियड में था, 6th सेंचुरी में था, ठीक है। ब्रह्मा सूत्र, ठीक है, राइट, यस, ब्रह्मा सूत्र सिद्धांत, ठीक है, ये किसने लिखी? अब ये ब्रह्मा है तो ये ब्रह्मगुप्ता ने लिखी है, ठीक है। तो ब्रह्मा 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 ब्रह्मा, ठीक है, राइट, राइट। तो ब्रह्मापुत्र सिद्धांत किसने लिखी है? ब्रह्मगुप्ता ने। ये भी मैथमेटिक्स की ट्रिटिश है, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्रह्मा से ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद बृहत संहिता BS वारामिरा, ठीक है, राइट, गुप्ता पीरियड में आया था वारामिरा भी। उसके बाद ये हमने देखी ली रसनाट तक कर रही है, रसना ना तो नागार्जुना लिख देंगे। उसके बाद ये आपने बता दिया सर सिद्धांत शिरोमणि, तो SSB सर मैंने 12th क्लास में SSB निकाला था, नहीं भास्कराचार्य है, ठीक है, और 12th सेंचुरी में। लो भाई, अब तुमसे पता क्या पूछ लिया जाएगा, बहुत ही सटीक क्वेश्चन, पता क्या आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ध्यान से सुनना, कंपाइलेशन ऑफ रसनाटकारया, सेकंड कंपाइलेशन ऑफ बृहत संहिता, थर्ड कंपाइलेशन ऑफ लेट अस से सिद्धांत शिरोमणि। ठीक, अब लो भाई, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बट जिसने ये पता है, जिसको ट्रिक्स पता है कि हाँ यार सिद्धांत शिरोमणि SSB सर आपने भास्कराचार्य 12th बताया था, तो मुझे पता है 12th में आया था। फिर तुमको ये भी पता है क्या कि सर नागार्जुना, ठीक है, ये आया था, ठीक है, दिस वाज समवेयर अराउंड 8th सेंचुरी, तो ये उससे पहले का है, ठीक है, राइट, नागार्जुना अगर आप थोड़ा सा पहले देखोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये बृहत संहिता अगर वारामिरा में है, BSV तुम्हें याद हो, तुम्हें पता वारामिरा 6th सेंचुरी में गुप्ता पीरियड में था, तो और पहले का है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, याद करो, सिंपल एज दैट, है ना। तो याद कर लो भाई। और सिमिलरली ब्रह्मपुत्र सिद्धांत क्या है, ये भी ब्रह्मगुप्ता में आया था, ये ब्रह्मगुप्ता ने लिखा था, मैथ्स की है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियोज आर ना सिंपल है भाई, तुम्हें याद होना है, ठीक है, याद करवाना है यार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इज बाय BR अम्बेडकर जी, 1936 में बनाई थी आपके डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है, 1936, फॉर एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिप्रेस क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट बॉम्बे टेक्सटाइल यूनियन, ये किसने बताई थी? दिस वाज बाय इन 1926 एंड बाय NM जोशी, ठीक है, NM जोशी वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। कथाबंदी सिस्टम, अब ये क्या था कथाबंदी सिस्टम? ये ब्रिटिश व्हाट डिड दे डू इज, या खटबंदी, सॉरी खटबंदी, इट्स खटबंदी सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, ब्रिटिश यूज टू कंपेल द लोकल आर्टिशंस कि भाई अपने जो प्रोडक्ट है वो ईस्ट इंडिया को ही बेचो एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप देख रहे हो, उन पे उनको चीप रेट्स में ज़बरदस्ती फोर्स करते थे कि बेचो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे उरार के बारे में। उरार इज अ लैंड होल्डिंग पेजेंट्स, ठीक है। और कुदमई क्या है? कुदमई आपका था कुडमई, तो कुदमई इज एग्री टैक्सेस, ठीक है, ये जानना। उरार, उरार मीन्स LLP, लैंड होल्डिंग पेजेंट्स, ठीक है। एंड कुदमई इज व्हाट? कुदमई इज एग्री टैक्स, ठीक है, राइट। सो KAT कुदमई, ठीक है, KAT एग्री टैक्स, ठीक है, राइट। कुड़ी KUDI, कुड़ी AT, ठीक है, राइट, कुड़ी AT एग्री टैक्स, ठीक है। और उरार, ठीक है, आपका लैंड होल्डिंग पेजेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो ये आपका दिस फ्रेज है, ये कहाँ से लिया गया है ये मंत्र? तो ये आपका लिया गया फ्रॉम बृहद द नस्का
उपनिषद, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुछ नहीं करना अब इसमें, ज़्यादा याद नहीं करना, मुझे तो सर याद नहीं हो रहा। ब्रह्म, ये देखो ये है, और यहाँ ब्रीह, ये मैच करवा दो, सिंपल। अहम ब्रह्मास्मि कौन सी है, ऑप्शन देगा वो तुम्हें, 4 उपनिषद के नाम देगा, और तुम्हें पता है ब्रह्मा है, तो मैं तो बी से बी मैच करूँगा, ख़त्म। हाँ है ना, तो बस मैच कर दो, ठीक है। अष्टामुडी लेक याद रखिएगा, इट इज़ द गेटवे टू द बैक वाटर्स ऑफ केरला, ठीक है। क्या ये सर रामसर साइट है, यस दिस इज़ अ रामसर साइट, ठीक है। इस लेक के बीच में याद रखना एक मुनरो आइलैंड है, ठीक है। मुनरो आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन द अष्टामुडी लेक, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमने बात कर लिया, ठीक है। तो ये याद रखना ASHR, अशर, वाई आई एम सेइंग अशर, बिकॉज आर इज रामसर साइट, तो अशर इज अ रामसर साइट, अष्टामुडी लेक इज अ रामसर साइट, केरला में याद रखना, गेटवे टू बैक वाटर ऑफ केरला है, ठीक है। रामसर भी याद हो गया, ठीक है। और आश्रम, ठीक है, ये देखो ASHRAM, और बताओ मैं मोनिक सर, और बताओ, आश्रम यानी रम मतलब क्या, एम से मुनरो आइलैंड भी है, लो भाई, और अच्छा मैं मोनिक, आश्रम, ठीक है। अष्टामुडी, रामसर साइट, मुनरो आइलैंड, बस याद हो गया, ठीक है, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट गेटवे टू बैक वाटर ऑफ केरला, वो भी याद है। नेक्स्ट बात करें लिंगराज टेम्पल, तो याद रखना लिंगराज टेम्पल इज 11वीं सेंचुरी में आया था, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में बना था, ठीक है। एंड जगती केशरी इन्होंने बनवाया था, ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एंड ठीक है। अब आपको मुझे बताना कौन से स्टेट में, हालांकि बहुत ईजी है बट स्टिल लेट मी सी, ठीक है। 11वीं सेंचुरी बताया था लिंगराज टेम्पल, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं माहे रिवर, ठीक है। माहे रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है, माही वे, ठीक है, वो है ना गाना, दैट्स द वे माही वे, वे मतलब वेस्टर्न घाट्स, हाँ है ना। तो ओरिजिन कहाँ होती है माहे रिवर, वेस्टर्न घाट्स। अब क्या है, केरला में है, राइट, माहे इज इन केरला, तो केरला, और फ्लो किधर होगी, अरेबियन सी में, खत्म। यानी माहे वे, पहली बात तो वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है, प्लस वे यानी वेस्ट की ओर जाती है, और केरला अगर तुम्हें याद है माहे, तो तुम बहुत आसानी से ले बता दोगे कि सर ये ऐसे जाती है, ठीक है। वो ये आजकल यही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो ट्रिक बना लो माहे वे। नेक्स्ट आगे बढ़ते भाई, आगे पेन्नार याद रखिएगा, पेन्नार जो है, पेन्नार इट राइजेज इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड बट दैट फ्लोज इन थ्रू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो पन्नार जो है वो आपकी ईस्ट में। अब देखो ये कुछ रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, नॉर्थ से साउथ रटवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, पाल, ठीक है, पेन, पहले क्या है, पेन आया, फिर उसका आपने पाला, फिर पाल, पोस, के, ठीक है, एंड देन विदाई, विदा किया, राइट। इस तरीके से मैंने इसकी ट्रिक बताई है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लेट अस से अ स्टोरी ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो पहले आपने उसे पेन से पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है सर, पेन्नार रिवर, सब ईस्ट फ्लोइंग है। फिर उसके बाद क्या आपने उसे पाला, तो फिर पालर रिवर, फिर पाल पोस, तो यानी पोन्नियार, फिर पोस के यानी कावेरी, और फिर वैगई। याद हो गया, पेन से पाल, पोस, के, विदा, वैगई। आओ अब पूछ लो, अब पूछ लो भाई नॉर्थ से साउथ। अब देखो भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अरे इन द फॉलोइंग इन नॉर्थ टू साउथ, कावेरी, पोन्नार, पालर, पेन्नियार, वैगई, भाई आधे बच्चे ना कपड़े फाड़ देंगे अपना, मैं लिटरली कह रहा हूँ। बट जिसने ये ट्रिक बना रखी है भाई, सटीक आंसर मारेगा एक बार में, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जाके देखना, ठीक है। दिस वॉज अ डायग्राम, मुझे आज भी याद है, हमारे टाइम में एनसीईआरटी में था, अब तो सालों हो गए पढ़े, बट आई रिमेंबर दिस, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एक बार चेक करके बताना है, हैव आई रिटन इट इन द राइट मैनर और नॉट, एक बार इसको कंफर्म कर लेना ना, ठीक है, जस्ट कंफर्म दिस, ठीक है, नेट से भी कंफर्म कर लेना, बट दिस इज आई एम प्रीटी श्योर ये सही होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, पेन्नार, पाल, पोस, के, विदाई, चलो आगे। नेक्स्ट एमएमडीआर एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2023 में। अब इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या भी है कि नाउ लिथियम, टाइटेनियम एक्सेट्रा दे हैव बीन डीलिस्टेड। डीलिस्टेड का मतलब कि अब भाई प्राइवेट प्लेयर्स कैन गेट द लाइसेंस, तो उनके ही मजे, ठीक है, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखना, लिथियम, टाइटेनियम की भी अब जो प्राइवेट प्लेयर माइनिंग कर सकेंगे, यस डेफिनेटली कर सकेंगे। अर्लियर ओनली द सेंट्रल एजेंसीज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इनके अंदर यही कुछ एक्सप्लोर कर सकती थी, बट अब लिथियम, टाइटेनियम की माइनिंग को डीलिस्ट कर दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द लाइसेंसेस ऑक्शन फॉर रिलेटेड टू द क्रिटिकल और द स्ट्रेटेजिकल मिनरल। तो याद रखना हमारे देश में स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए कौन लाइसेंस देता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरुलिना, ठीक है, व्हाट्स दिस स्पिरुलिना, ठीक है।
तो स्पिरुलिना, देखो ये नाम ही आ रहा, सुपर फूड होते हैं, ठीक है। स्पिरू सुपर फूड, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, दीज आर काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे एंड दीज आर द कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। तो इसको आप खाओगे तो प्रोटीन वोटीन मिल जाएगा। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, विटामिन होता है, सब होता है। तो स्पिरुलिना याद रखना, स्पिरुलिना, दे आर द क्लास ऑफ सुपर फूड्स, ठीक है। तो याद रखना सुपर फूड, ठीक है, राइट, स्पिरू सुपर, ठीक है। तो ये भी याद हो गया सर, ये भी याद हो गया। लेट्स मूव है, लेट्स सी टेम्परेट ग्लासलैंड भाई। तो टेम्परेट ग्लासलैंड याद रखिएगा, टेम्परेट ग्लासलैंड के अंदर जो डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन द डेल्टा टी इज वेरी हाई, ठीक है। एनुअल ये चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स में होते हैं, बिकॉज इनके पास मैरिटाइम इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो टेम्परेट ग्लासलैंड्स में आपको जो डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, एनुअल रेंजेस में, वो बहुत हाई दिखाई देता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ई प्राइम लेयर क्या होती है। तो ई प्राइम लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे क्या है ना, दिस इज ड्यू टू द वाटर पेनिट्रेटिंग डीप इनसाइड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। तो एक लेयर बन चुकी है कोर के बाहर पानी की, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर, थोड़ी सी पानी की लेयर बन चुकी है, विच इज बाउंड टू वाटर, ठीक है, विच इज बाउंड टू वाटर। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो शेडो डे के बारे में। तो जीरो शेडो डे इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन एंड ये ट्वाइस अ ईयर आता है, ठीक है, जहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है एट नून एंड इसीलिए क्या होता है ना भाई, कोई भी शेडो नहीं बनती, देयर इज़ नो शेडो फॉर्म। तो जीरो शेडो डे पूछ लिया जाए कहाँ पे आ सकती है, कहीं भी वो कि भैया आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉन के बीच में, इसके ऊपर जाओगे तो पक्का शेडो बनेगी, ठीक, क्योंकि सन कभी भी इसके ऊपर डायरेक्टली शाइन नहीं करता, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ट्वाइस अ ईयर आता है, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं अ लो प्रेशर ट्रफ, ठीक है। लो प्रेशर ट्रफ जो होता है, राइट, एज दिस लो प्रेशर ट्रफ मूव नॉर्थ, ठीक है, राइट। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है ना, साउथ वेस्ट मानसून इट स्ट्रेंथन्स, ठीक, एज इट मूव्स साउथवर्ड्स टूवर्ड्स इंडिया इट बिकम्स वीकर एंड रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन इनिशियली जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसमें क्या होता है दैट देर आर क्लियर स्काई, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और इसी चीज़ को अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मानसून के इनिशियल में जो आपके फीचर क्या है, ठीक है, क्लियर स्काईज, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अक्टूबर हीट में होता है, ठीक है। एंड रिट्रीटिंग मानसून में ही आपको क्या मिलता है ना, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स दिखाई देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स दिखाई देते हैं एंड इसीलिए मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर दे आर वेरी मच आइडियल फॉर रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। एंड लो प्रेशर शिफ्ट्स क्या होता है और ज़्यादा ना नीचे की ओर आने लग जाता है, ठीक है, राइट। तो वो आपका रिट्रीटिंग मानसून को बूस्ट करता है, ठीक है, बट साउथ वेस्ट मानसून को वीकन करता है। यही चीज़ तो ऊपर लिखी है, यहाँ पढ़ो, ठीक है। एज लो प्रेशर ट्रफ मूव नॉर्थ, तो साउथ वेस्ट के मजे ही मजे, हाँ है ना। एज लो प्रेशर मूव साउथ, तो क्या है, रिट्रीटिंग के मजे ही मजे, हाँ है ना, ठीक है। तो बस, ठीक है। नेक्स्ट डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है, देखो तो इट इज़, इसमें क्या होता है ना, यूज़र इज फोर्स्ड टू नेविगेट यू कैन से फेक वेबसाइट, ठीक है, डिस्गाइज्ड टू लुक लाइक अ रियल वन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, डीएनएस स्पूफिंग ये होती है। फिशिंग क्या होती है, फिशिंग में यू सेंड फ्रॉड कम्युनिकेशन वाया ईमेल, राइट, एंड दैट सीम्स टू अपीयर फ्रॉम ओरिजिनल और यू कैन से अ रेपुटेबल सोर्स, ठीक है। तो डीएनएस स्पूफिंग में नई पूरी की पूरी नई साइट ही बना डालेंगे, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड देन हैवी वाटर याद रखिएगा, हैवी वाटर इज डाइपोलर, हैवी वाटर D2O इज डाइपोलर, ठीक है। देन एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ये ध्यान रखना। देन ब्रोमीन इज नॉट यूज्ड इन फायर क्रैकर, ठीक है, राइट, इट इज़ इनफैक्ट यूज्ड इन फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है। तो फ्लेम को वो भाई जब रिटार्ड करता है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मतलब टू बी यूज्ड इन फायर क्रैकर, ठीक है। तो इट इज़ नॉट यूज्ड इन फायर क्रैकर, यूज्ड इन फ्लेम रिटार्डेंट। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा, हमने कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, कनाडा से। अब आप मुझे बताओ क्या यूएस के सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ, यस या नो, ये बताओ, ठीक है, राइट। अरे यार सामने नो मतलब नॉट फ्रॉम यूएस, ठीक है, राइट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अब तो आपको बताना है क्या यूएस के पास है या नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्टेड मेथड है, इलेक्शन का मेथड हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से, तो पी आई, ठीक है, राइट। अब आपको मुझे बताना है, पूछ तो लिया यार हालांकि मैंने, चलो मैं बता देता हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इज ऑल्सो फ्रॉम आयरलैंड, NRI, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड कहाँ से लिया, आयरलैंड से।
नेक्स्ट, सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। देन गवर्नर अपॉइंट्स द सीएम व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी। अब ये क्या है? दिस रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डिस्क्रिशनरी पावर? नो सर, दिस इज अ सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर एंड इट इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, राइट, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी which is supposed to be given for the mineral exploitation to the tribal districts in 6th schedule। ये जितनी भी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, राइट, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, और ये संविधान में लिखा गया है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है? सर, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजिंग द मेजोरिटी, क्या ये भी सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नो माय डियर, ये भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन आपकी ना बस यही है कि रिकमेंड, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड कितना पैसा जो रॉयल्टी का दिया जाएगा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 6 शेड्यूल में माइनिंग से, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी सब आपकी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है विच इज़ नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बारीक है, छोटे बट मोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव एट। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बनती है, ठीक है, 12 शेड्यूल के अंदर बनती है, ठीक है, पार्ट 9A के अंदर बनती है, और ये हमने पढ़ भी लिया D45 मेंबर्स फ्रॉम पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये पहले भी बता चुका हूँ भाई, ये अगेन दोबारा आ रहा है। D45 4/5 ऑफ द मेंबर हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, वही उसके इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ऑल राइट। देन तपस मजूमदार कमेटी, ये कौन सी कमेटी है? तो मेरे भाई तपस मजूमदार कमेटी एक पुरानी कमेटी थी, 99 में बनी थी, और इन्होंने ही राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट देने की बात करी थी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन्होंने कहा था इंक्लूड इट एज अ फंडामेंटल राइट, तो कभी पूछ लिया जाए तपस मजूमदार वगैरह तो याद रखना। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन देखिए बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज, बट इट लैक्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ठीक है, अगर स्टेट ने फेल कर दिया टू कंप्लाई तो क्या होगा? तब यूएनएससी कैन टेक एक्शन। अब आपको मुझे बताना आईसीजे का हेडक्वार्टर का, ये बता दो भाई, बता दो आईसीजे का हेडक्वार्टर, चौथा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है। देन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे क्या है? जफ ICJEF, इंग्लिश एंड फ्रेंच, खत्म, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आईसीजे क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। देन कोरियल साड़ी का है, कोरियल साड़ी ना आपको ना बंगाल में GI टैग मिला, याद रखना, कोरियल KB कोरियल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन कच्ची खरेक क्या है? सो दीज आर ड्राइड डेट्स, ठीक है, एंड इनको GI टैग मिला है राजस्थान से, तो ऐसे याद रखना KKR कोलकाता नाइट राइडर्स, KKR, R मतलब राजस्थान, तो कच्ची खरक वो हो गया। देन कोरियल KB बंगाल, ठीक है, राइट। एंड नेक्स्ट वेंचो वुडन क्राफ्ट, वेंचो तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अब ऐसे याद रखना WWE होती है यानी ईस्ट में, ईस्ट कितना? फार ईस्ट कितना? अरुणाचल प्रदेश सबसे मोस्ट इन ईस्ट, ऐसे याद रख लो, नहीं याद हो रहा, ठीक है, राइट, तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव एट नेक्स्ट, इसको खत्म ही करेंगे। बुद्धा इनलाइटेंड अंडर कौन सा ट्री था भाई? पीपल ट्री था, जिसको बोधि ट्री भी बोलते हैं। अब आप मुझे बता दो, पांचवा सवाल, इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? ये बता दो, नेशनल ट्री क्या है भाई? बता दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रब टाइफस के बारे में, STB बैक्टीरिया आई, ठीक है, बैक्टीरिया, इसकी वैक्सीन है? नो सर, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट ऑफ लाइस, टिक्स वगैरह से फैलता है, फ्लीज एक्सेट्रा, एंड मोस्टली आपको साउथ ईस्ट एशिया इन वेट सीजन वहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो स्क्रब टाइपस की कोई वैक्सीन नहीं है, और आपका STB है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसर मोशन के बारे में, तो सेंसर मोशन इज ओनली ब्रॉट इन लोकसभा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इट शुड स्टेट द रीजन, ठीक है, CSR स्टेट द रीजन, SR CSR स्टेट वाई आर यू ब्रिंगिंग इट, एंड even it can brought even against one minister or even against the group of minister or even against entire council of minister. Sir, do council of minister needs to resign? No dear, it does not need to resign. And last question of the day coming up, 58 क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है या छठवा क्वेश्चन है जो भी, कि सर नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही लाया जाता है, एक मिनिस्टर के लिए हम नहीं ला सकते, क्या ये सत्य है या नहीं?
इज इट ट्रू और फॉल्स? समझिए क्वेश्चन क्या है, दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट फॉर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली एंड इट कैनॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट वन मेंबर। इज इट ट्रू और फॉल्स? चलिए, आई होप भाई समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोग जो वक्त दे रहे हो उसका कुछ वैल्यू रिसीव हो रही है। अगर हो रही है भाई तो दूसरों को भी बताओ, और टेलीग्राम चैनल द, ठीक है, सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, ठीक है, राइट। एंड कोई भी आप लोग का डाउट वगैरह है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट्स। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।